जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया ज़बरदस्त टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ी जाए। ऐसे प्रश्न बहुत ही एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और आप एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं या तो छोड़ के आते हैं। तो ऐसे प्रश्न आज के बाद आपके छूटेंगे नहीं और आज आप हमारे साथ इस तरीके के प्रश्न आप सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि पर 482 रुपये अधिक मिल जाएंगे यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चलिए देखें कैसे सॉल्व होता। यहाँ पर एक लाइन कही गई है कि ब्याज की जो वार्षिक दर है वो अर्धवार्षिक गणना की जाए। सर बिल्कुल अर्धवार्षिक गणना करनी है तो पहले ये देखिए समय कितना है, टाइम कितना है, समय है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष है और हमें अर्धवार्षिक यानी छमाही, तो आपका जो यन बनेगा वो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही तो 2 वर्ष में 4 छमाहियाँ बनेंगी। जी हाँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर दर वार्षिक 20% दिया है, अब तो हमें अर्धवार्षिक लेना है, तो यानी कि जो दर होगा वो 20% प्रश्न में दिया है वार्षिक और हमें लेना है अर्धवार्षिक, यानी कि क्या हो जाएगा, दर 10% होगा। जी हाँ, दर हो जाएगा 10%। 10% में आप देखिए उसके बाद कैसे सॉल्व होगा। अगर आप समय आपको पता चल गया, दर भी पता चल गई, और यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 482 अधिक मिल जाए यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक, पहले वार्षिक लेता है फिर अर्धवार्षिक लेता है, उसमें 482 का अंतर आता है। इस प्रश्न से यहाँ यही समझ में आता है कि 482 रुपया अगर वार्षिक और अर्धवार्षिक लिया जाए तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो 482 के है। तो फिर यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका है यही है कि धनराशि ज्ञात करना है। तो सबसे टॉप तरीका आपका समझाते हैं कि अगर मान लीजिए कि धनराशि P हो तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा। अगर धनराशि मान लेते हैं, धनराशि क्या मान लेते हैं, धनराशि मान लेते हैं P। अगर धनराशि P मान लेते हैं तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आएगा पहले समझ लेते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका बनेगा, आप यहाँ पहले क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, ये आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन ही हो गया। अब P1 + R100 यही तो लिखते हैं, तो हम डायरेक्ट अब मान रख देते हैं। तो आप चक्रवृद्धि मिश्र धन, धनराशि को आपने P माना है तो आप P लिखेंगे। और आपका दर कितना है, पहले दर आपका जो है वार्षिक रखते हैं तो 20%, अर्धवार्षिक वाला जो हो जाएगा वो 10% होगा, तो हमें पहले वार्षिक वाला निकाल लेते हैं। तो यहाँ 10 रखेंगे तो 100 × 100 110, ये 110/100 हो जाएगा। और आपका जो मूलधन है आप यहाँ पे P से गुणा कर दीजिए, ठीक है। और आपका जो समय है, समय वो कितना है जी, वो कितना है 2 वर्ष, तो आप यहाँ पर रख देते हैं 2 वर्ष। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसे आप पहले बना लेते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया। आप सबसे पहले वार्षिक निकाल रहे हैं तो वार्षिक निकालेंगे तो P1 + R की जगह आप वार्षिक 20% रखेंगे। अब 100 और पावर आप 2 रख दीजिए घात, क्योंकि समय आपका पहले वार्षिक 2 रखेंगे और जब अर्धवार्षिक रखना होगा तो 4 रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे P और 100 × 100, ये 20 × 20, 20 × 5 100, 5 × 5 6, 6/5 गुणे 6/5, क्योंकि घात क्या है आपकी 2 है, ठीक है। तो यानी यहाँ से आ गया 36P/25। आपका धनराशि अगर P है और
जो समय है वो 2 वर्ष है और ब्याज की दर जो है 20% वार्षिक है, तो आपका प्राप्त होगा 36p/25। लेकिन जब प्रश्न में कहा है ना कि जब अर्धवार्षिक हो जाती है तो 482 का डिफरेंस होता है, तो अब अर्धवार्षिक निकाल लेते हैं। अर्धवार्षिक में क्या है कि आप धनराशि पहले p ही रखे हैं, अब यहाँ रखिए 1 प्लस, अब r की जगह आप क्या रखेंगे 10% बटे 100। अब देखिए अगर छमाही हो जाएगी तो 2 साल में कितनी छमाहियाँ 4, तो आप यहाँ 4 रखेंगे। 10 एकम 10, 10 धामा 100, 10 एकम 10 और 1 11, यानी 11/10। पावर कितना है सर 4, कितना रखेंगे 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 14,641 बटे 10,000। अगर 11 का घात 4 करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाए। ये आपका पी लिख दिया मैंने। अब देखिए आप समझ गए होंगे कि अर्धवार्षिक और वार्षिक का जो डिफरेंस था वो 482 था, तो आप ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। 14,641 बटे 10,000 माइनस 36p/25, दोनों का डिफरेंस कितना है 482, क्योंकि वो बताया था ना प्रश्न में, यहाँ पे पहले ही दूसरी लाइन में दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 482 अधिक मिल जाएगी यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक हो। यानी इसका जो समय है वो वार्षिक बजाय अर्धवार्षिक कर दिया जाए और समय भी वहाँ पर n जो है 4 हो जाएगा। यानी आपका जो टाइमिंग होगा वो छमाही ब्याज, अगर कोई सालाना ब्याज दे रहा है अब छमाही देगा तो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप छमाही ले रहे हैं तो आप दोनों डिफरेंस 482 हो जाता है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप दोनों का एलसीएम लेंगे। भाई दोनों का एलसीएम लेंगे 10,000 होगा, 10,000 से भाग देंगे, एक आए एक का गुणा वही हो जाएगा, तो 14,641 लिख लीजिए। 25 से भाग देंगे तो 400 आएगा, 400 गुणा 36 में कर दीजिए, तो यानी कितना आ जाएगा 14,400 आ जाएगा। ये भी पी और ये भी, इसमें भी पी लगा ले क्योंकि ये दोनों मूलधन के गुणज थे। फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस 482 है। अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, कितना आ जाएगा। इसका डिफरेंस आएगा 241 पी आएगा और बटे 10,000 और बराबर 482। 241 दूना, यहाँ पी बचा है और ये आपका ये गुणा हो जाएगा 2 में, कितना आ जाएगा 20,000। इस तरह से हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 20,000। कौन सा विकल्प सही है डी। यानी कि इतना ज़्यादा तिकड़म करने के बाद आपका उत्तर आ जाता है 20,000। देखिए जिन सवालों में बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक रहती है वो ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। जो सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाती है उसे रूल से ही चलेंगे, अगर रूल आप नहीं लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। कई स्टेप्स की सवालें रहती हैं तो आपका ट्रिक काम करता है। जैसे आप ट्रिक का मतलब यही है कि आप यहाँ पे शॉर्ट में सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, यहाँ पर आप डिफरेंस भी जल्दी से निकाल लीजिए। यही आपका, ये बताने में इतना टाइम लग रहा है, अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, अब देखिए ब्याज यहीं पर अर्धवार्षिक जोड़ी जा रही है, तो 80,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी। आपको पता चल गया होगी कोई भी वर्ष अगर हो जाएगी कह देता है तो हमारा मिश्रधन होता है। यहाँ पर मूलधन दिया है। अब देखिए ब्याज जो दिया दर दिया 10% वार्षिक दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कहा है अर्धवार्षिक लेना है, तो यानी कि हमारा दर जो है दर 10% वार्षिक है। जी हाँ सर 10% वार्षिक है, तो ये हो जाएगा 5% अर्धवार्षिक। क्या हो जाएगा अर्धवार्षिक यानी छमाही। तो देखते हैं फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं सवाल। तो यहाँ पर आप क्या रखते हैं वही फार्मूला आपका A बराबर P1 प्लस R, ये 100 यहाँ पे n या t कर दीजिए, टाइमिंग कुछ भी कर दीजिए। तो मिश्रधन आपका कितना है 92,610
बराबर P कितना है 80,000। 1 प्लस आर, देखिए 1 प्लस आर का मतलब है 5, तो 1 प्लस 5/100 कर लेते हैं, तो 20 एक कम 20, सॉरी 100 एक कम 100, और 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105/100। लीजिए हमने डायरेक्ट रख दिया, और यहाँ पे पावर n या t रख दीजिए कुछ भी। तो अब देखिए आपका ये कट गया, 0 से 0 कट गया, और आपका आएगा 9,261 बटे ये आपका 8,000 नीचे आ जाएगा, और ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, ये आया 20, 21/20। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि देखिए 20 से ये कितना, ये क्या संबंध है इसका। ऐसा लग रहा है ना कि अगर 20 का पावर 3 कर दिया जाए तो ये आ जाए, तो यानी 21 का पावर 3 ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ समझ गए होंगे आप कि 21 बटा सर ये कहीं ना कहीं 20 है, और पावर कितना है सर, पावर कितना है 3, बराबर 21/20 पावर 3। दोनों का, सॉरी यहाँ पे n लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों का बेस समान है तो घातों की तुलना हो जाती थी। n बराबर कितना आ जाएगा 3, जी हाँ, तो n बराबर 3। अब आप क्या करेंगे, जल्दी से उत्तर आप विकल्प का चयन ये कर देंगे। जी हाँ, यही गलती हो जाती है, ये उत्तर नहीं आएगा सर, क्योंकि n क्या है, n क्या है, यहाँ पे जो समय दिया गया है वो अर्धवार्षिक है, तो यानी n का मतलब 3 अर्धवार्षिक, यानी 6 महीना 6 महीना 6 महीना। जी हाँ, 3 अर्धवार्षिक का मतलब 6 माह 6 माह 6 माह, इसका मतलब हुआ 1 साल, और ये हुआ 1.5 साल, यानी 1.5 साल इसमें उत्तर आएगा। 1 सही 1/2 वर्ष आएगा। इस तरह से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा विकल्प डी नंबर सही होगा। जिन परीक्षार्थियों को अगर यह प्रश्न कम समझ में आया हो, वीडियो को दोबारा देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। बस यहाँ ध्यान देने वाली लास्ट में ये बात है कि n का जो मान आया था वो 3 आया था। 3 का मतलब यहाँ पर छमाहियों से था। अगर 3 छमाही होती है तो यानी कि 1.5 साल का समय है, यानी 1 सही 1/2 उत्तर आएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसे आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से इसे लगाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने आज का तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न भी बहुत ही शानदार है। देखते हैं कैसे लगता है, क्योंकि आज का टॉपिक ही छमाही, तिमाही और वार्षिक पर है, तो कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है वही हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 3/2 वर्ष। अब देखिए 3/2 वर्ष का मतलब कितना होता है सर, 1.5 वर्ष होता है। जी हाँ, 1 सही 1/2 वर्ष में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए हों। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिस पर ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 है। देखिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। एक टॉपिक आपका ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आया था। जी हाँ, उसी रूल पर ये लगेगा। अब देखिए कैसे लगेगा सर, समय आपके पास कितना है, आप प्रश्न में कितना दिया है, समय दिया है 3/2 वर्ष का मतलब 1.5 साल, और अर्धवार्षिक जोड़ा गया। अब 1.5 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं सर, 3 होते हैं ना, 3 छमाहियाँ होती हैं, तो यानी जहाँ पर यन रखना होता है वहाँ पर हम 3 रख देते हैं। जी हाँ, फिर उसके बाद देखिए दर आपका दिया है, दर कितना है 10%, तो आप छमाही रखेंगे तो 5% हो जाएगा। जी हाँ, 5% हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है सर, धनराशि, यानी धनराशि। आप फार्मूला या ट्रिक आपको याद होगी, धनराशि, धनराशि बराबर ब्याजों का अंतर। जब ब्याजों में अंतर दिया रहे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तब इस तरह का हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ब्याजों का अंतर और गुणे 100 बटे दर, 100 बटे दर का स्क्वायर, गुणे, अगर देखिए समय हमारा 3 हो जाता था, 2 से ज़्यादा 2 होता था तो आप यहीं तक फार्मूला रख दीजिए। अगर लेकिन जब n 3 हो जाता था, 2 से ज़्यादा हो जाता था, तो आप याद करिए हम क्या बताते थे, 100 बटे दर प्लस 300 कर दीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्याजों का अंतर सर दिया कितना है, ब्याजों का अंतर कितना दिया है 244 गुणे 10, 100 गुणे 100 हो जाएगा, और दर कितना दिया है सर, दर आपका दिया है 5, तो आप 5 गुणे 5 कर दीजिए।
कितना कर देंगे, 5 गुणे 5 कर दीजिए, और 100 दर यहाँ पर 5 रखेंगे, 305 हो जाएगा। लो मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 5 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद आपका क्या करेंगे, अब देखिए तरीका समझिए क्या करना है। अगर 5 से काट देंगे तो 5 छंग 30, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 से 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये कितने से कटेगा, कितने से कटेगा, 4 61 चौका 244 होगा। जी हाँ, क्योंकि 61 में आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24 होता है, 244। तो इसका मतलब 61 से काटेंगे 244 को तो 4 आएगा। अब देखिए 4 चौको 16 और 16 दूनी 32, और यहाँ पर कितना जीरो, 2 जीरो इसका 1 जीरो इसका, यानी कि 32,000। इस तरह से हमारा कौन सा विकल्प सही है, हमारा विकल्प सी नंबर सही है। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को तीसरा प्रश्न, दूसरा और पहला भी प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह आप समझते रहिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। एक दिन आप ज़बरदस्त पूरी तरीके से गणित सीख जाएंगे, और ऐसे ही प्रतिदिन आप एक नया टॉपिक सीखते हैं। इससे कोई ज़्यादा लोड भी नहीं बढ़ता है, और धीरे धीरे आप धीरे धीरे कछुए की चाल भले ही सीख रहे हैं, पर एक दिन 3 महीना 2 महीना 4 महीना जितना हम टाइम लेंगे उसमें आप पूरे तरीके से गणित को सीख जाएंगे, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का चौथा प्रश्न, और बहुत ही बढ़िया लाजवाब प्रश्न है। जिन परीक्षार्थियों को अगर इससे पीछे पढ़ाए गए प्रश्न समझ में आ गए हों और ये प्रश्न आप समझ गए हैं कि ये कैसे लगेगा, तो आप लगा के इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1/2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जी हाँ, अब की बार सर देखिए मिश्रधन नहीं पूछ रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि हम जब निकालते हैं a बराबर P1 + R/100, और ये तो ये मेरा मिश्रधन आता था। तो जब ये मिश्रधन आता था हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि मूलधन आप घटा देंगे, यानी मूलधन 16,000 चक्रवृद्धि ब्याज में से घटा देंगे, तो आप चक्रवृद्धि मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दिया जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चलिए यही प्रक्रिया कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक है, यहाँ पर समय अर्धवार्षिक है, यहाँ पर 1.5 वर्ष है, तो यानी यन की वैल्यू कितना रखी जाएगी, यन की वैल्यू 3 रखी जाएगी। यन की वैल्यू कितना रखी जाएगी सर, 3। ठीक है, और उसके बाद अगर यन की वैल्यू आपकी 3 रखी जाएगी, अब देखिए दर कितना है, दर आपका दिया है 5% प्रतिवर्ष, लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक कहा गया है, तो अब दर भी आपको दर भी कितना रखना पड़ेगा, 2.5% रखना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर 5% दिया है तो दर का भी मान आपको 2.5% रखना पड़ेगा। तो चलिए करके सवाल सॉल्व करते हैं। अब आप P का मान रख दीजिए 16,000, 1 + R/100, R का मतलब 2.5%, 100 एकम 100 और 100 में 2.5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 102.5/100, और आपका पावर कितना रखेंगे, पावर रखेंगे 3। देखिए हमने यहाँ पे कुछ डायरेक्ट कर दिया है, और अगर डायरेक्ट करना ही सवाल का ट्रिक कहलाती है। अगर आप कोई चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बार बार वही लिखते हैं तो आप उसी स्पीड में बने रहेंगे, लेकिन जब आप कोई चीज़ डायरेक्ट रखते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है। देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, आप भी ऐसे ही एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे ताकि आपका समय बचे। फिर आपने यहाँ पे रख दिया पूरा मान, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 16,000 दिया है, 1 दशमलव इसका हटेगा तो यानी 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कहने का मतलब 10 से ऊपर गुणा कर दिया, 10 से नीचे। 10 से ऊपर गुणा करोगे तो आपका दशमलव हट जाएगा, 10 से गुणा नीचे करोगे तो आपका 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये घात 3 रहेगा, 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, आपका बचेगा 40।
अब देखिए 16,000 गुणे 41 गुणे 41 गुणे 41 और बटे 40 गुणे 40 गुणे 40 कर दीजिए। अब देखिए इसमें 3 जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ भी 3 जीरो कट गया। 4 चौको 16 यानी 2 4 कट गए, ये भी 16 भी कट गया इधर, यानी 41 गुणे 41 में और 4 से भाग दे देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जब हम गुणा कर लेंगे 41 गुणे 41, तो हमारा जो गुणा करने पर आएगा वो आएगा आपका 17,230 और 4 से भाग दे देते हैं तो ये 0.25 आपका ये आपका बढ़ जाता है। अब देखिए हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है यानी ए का मान, हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है, तो यानी 17,230.25 में आप मूलधन घटा दीजिए। मूलधन जी कितना है 16,000 रुपये, तो आप यहाँ 16,000 रुपये घटा दीजिए। अब 16,000 सर घटा देंगे, 16,000 घटा देंगे तो आपका बचेगा 1230.25। इस तरह से हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था वो 1230.25 आएगा। देखिए कहाँ है, ये सी नंबर पर आपका विकल्प सही है। तो हमने सही विकल्प चयन किया। अब सही विकल्प चयन करने के लिए नियम आने चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए और सवाल सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका भी पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और सारी बातों को आप नोटिस करते हैं, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर जब वीडियो मिले तो उसकी नोटिफिकेशन मिले और समय से आप सजग होकर पढ़ने के लिए बैठ जाएं। तो 3200 रुपये की राशि, प्रश्न है 3200 की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। प्रश्न पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि सर इसमें तो पूछा है समय, तो समय निकालना बहुत ही आसान है, फार्मूला वही है। देखिए ये क्या है, 3200 की राशि है यानी मूलधन है और 3362 हो जाती है यानी मिश्रधन है। तो 3362 इधर लिखते हैं बराबर के इस तरफ, 3200 रुपये। बार बार लगाते समय हमको याद आ गया है कि फार्मूला भाई कैसे कहाँ क्या रखा जाता है, तो ऐसे ही आप भी सीखिए, एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही करना है, टाइम कम लगेगा ना, आपका समय बचेगा और भी क्वेश्चन देख लेंगे आप, ठीक है। फिर 1, अब देखिए यहाँ पर देखिए 10% दर पर, अब देखिए सर दर कितनी है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। दर कितनी है, दर दिया है 10% वार्षिक, हमें लेना है त्रैमासिक। अब साल भर में कितनी तिमाहियाँ होती हैं, 4 तिमाहियाँ होती हैं, तो सर 10% वार्षिक में 4 से भाग देना पड़ेगा ताकि तिमाही आ जाए। 2.5% यानी 2.5% हर तिमाही पे उसको ब्याज दर देनी पड़ेगी, तो इसलिए अब 2.5% रखना पड़ेगा। यानी जब आप आर रखते हैं तो आप वहाँ क्या रखेंगे, 2.5 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 + 2.5/100। अब देखिए समय आपको निकालना, तो आप समय रख दीजिए यहाँ पे n। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 3,362 और ये 3200 नीचे आएगा और इधर क्या हो जाएगा बराबर किस तरफ, 100 कम 100 में ये जोड़ेंगे तो 102.5/100 और आपका पावर n हो जाएगा। अब इसका भी दशमलव ख़त्म करना है, इसका भी दशमलव जी हाँ ख़त्म करना है, तो आपका ये 3200 लिखा जाएगा बराबर 125/1000, 1025/1000 और ये आपका पावर n। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये आपका 40। देखिए ये भी कट रहा है, ये कटेगा आपका आएगा 1600, जी हाँ आपका ये कटेगा तो ये आएगा 1600 और आप इसमें भाई किससे काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2 2 और 2 छंग 12, ये 00 बड़ा 1600 बचा और जब इसको 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1681। अब देखिए आपका यहाँ बचा क्या, इधर लिख लेते हैं, आपका बचा है 1681/1600 और बराबर के उस तरफ बचा है 41/40 और यहाँ पे n। अब देखिए ये वाला तो नहीं समझ में आ रहा है भाई हमें क्या है,
लेकिन यहाँ समझ गए होंगे कि 40 का गुणा 40 में करते हैं तो 1600 आता है। तो यानी ये 40 का वर्ग है 1600, तो यानी 41 का ये वर्ग होगा। तो इस तरह समझ जाते हैं कि 41/1600 ये आपका होगा। तो ये आपका लिखा जाएगा 40 और बराबर ये पावर कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 बार है, गुणा करने पे आता है। इधर क्या है 41/40 और ये भी क्या है पावर n। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि दोनों का भाई बेस मिल गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा 2, n बराबर 2। अब देखिए आप तुरंत यही गलती फिर से कर देंगे, आप जल्दी से टिक मार देंगे यहाँ पे कि हमारा चयनित विकल्प हमारा सी है, लेकिन बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। n का मान आपका 2 आया है और यहाँ पे प्रश्न में दिया है त्रैमासिक दिया है, तो आपका ये त्रैमासिक आया है। तो यानी 2 तिमाहियाँ, 2 तिमाहियों का मतलब एक 3 महीने का महीना और एक 3 महीने का समय, एक 3 महीने का समय और ये एक 3 महीने का समय, टोटल बन गए 6 माह के समय। इसका मतलब है यहाँ पे दिया जो प्रश्न में है वो वार्षिक दिया है, तो 6 माह का मतलब क्या होता है 1/2 वर्ष, यानी आधा वर्ष। अब देखिए हमारा कौन सा विकल्प सही है, हमारा विकल्प ए नंबर सही है, आधा वर्ष, हाफ ईयर। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से यह प्रश्न या टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई भी समस्या हो रही है आपको समझने में या कोई दिक्कत हो रही है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज का यह अंतिम प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर एक नया टॉपिक आप रोज़ लेकर आते हो और हर दिन एक नया टॉपिक, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ आप हमें सिखाते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। जय हिंद।